संजू सैमसन बनेंगे चेन्नई के कप्तान। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स में बनेगी बात, क्योंकि ऑफर है तैयार, फैसले का है इंतजार। जी हां, आईपीएल सीजन 18 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आईपीएल सीजन 18 से पहले होने वाली क्रिकेटर्स की मेगा ऑक्शन के लिए तमाम आईपीएल फ्रेंचाइजियां अपनी तैयारी कर रही हैं। आईपीएल की मेगा ऑक्शन में किस तरह से नई टीम को तैयार किया जाए, इस मेगा ऑक्शन में किस खिलाड़ी को खरीदा जाए, ऑक्शन में जाने से पहले किस खिलाड़ी को रिटेन किया जाए, किस खिलाड़ी को रिलीज कर दिया जाए, इसे लेकर स्ट्रैटेजीज बन रही हैं। टीम मैनेजमेंट मंथन में लगी हुई है। लेकिन इसी बीच संजू सैमसन के फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ रही है और यह खबर बेहद अच्छी हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए, संजू सैमसन के लिए। अगर आप तक आप इशारा ना समझो तो चलिए आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 18 में बदल सकती है संजू सैमसन की टीम। एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल सीजन 18 में कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने आपस में एक बातचीत किया। बातचीत क्या है? बेसिकली शिवम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स से मांगा है। राजस्थान रॉयल्स ने कहा है कि हमें शिवम दुबे दे दीजिए, हम अपनी टीम में चाहते हैं कि मेगा ऑक्शन से पहले शिवम दुबे हमारी टीम में आ जाए। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने जवाब क्या दिया? चेन्नई सुपर किंग्स ने कहा है कि हम दुबे को ट्रेड करने के लिए तैयार हैं, हम दुबे को आपको दे देते हैं, लेकिन उसके बदले हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, हमें उसके साथ साथ आप संजू सैमसन को भी दे दें। यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दुबे को ट्रेड में संजू से बदलने की मांग कर डाली है। अगर राजस्थान रॉयल्स इस ट्रेडिंग के लिए अग्री कर जाता है तो फिर संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में शिफ्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, पहने हुए नजर आ सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक विकेट कीपर की जो ये एक तलाश है महेंद्र सिंह धोनी के एक उत्तराधिकारी की, वो भी यहां पर पूरी हो सकती है, क्योंकि पहले भी संजू सैमसन को लेने की चेन्नई सुपर किंग्स कोशिश कर चुका है। ये रिपोर्ट आप भी जानते हैं, पिछले कई सालों से लगातार इस चीज की कोशिशें चल रही थी। लेकिन अभी आईपीएल नियमों के चलते ट्रेडिंग विंडो के साथ ये बदलाव मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, ये बदलाव बिल्कुल पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 17 खत्म होने के एक महीने बाद से ही जो ये ट्रेडिंग विंडो है, प्लेयर्स की ट्रेडिंग विंडो, ये खुल चुकी है। जो आईपीएल की ट्रेडिंग विंडो होती है, इसका एक विंडो होता है, पीरियड होता है, एक सीजन खत्म होने के एक महीने बाद और ऑक्शन से 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले तक, और ऑक्शन खत्म होने के फिर 1 महीने बाद से सीजन शुरू होने से 1 हफ्ते पहले तक। तो ये वो पीरियड होता है और आईपीएल की मेगा ऑक्शन से पहले, जो कि माना जा रहा है नवंबर या दिसंबर महीने में होगी, उससे पहले ये ट्रेडिंग विंडो इस वक्त खुली हुई है। जो भी टीम चाहे अपने खिलाड़ियों को रिटेन करने और रिलीज करने का फैसला जो कोई भी टीमें ले रही हैं, उससे पहले उनके पास खिलाड़ियों को ट्रेड करने का भी मौका है। और यहां पर संजू सैमसन और जो शिवम दुबे हैं, उनकी ट्रेडिंग को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अब राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को मिलती है फिलहाल 14 करोड़ की एनुअल सैलरी, यानी कि अगर ये ट्रेड होते हैं तो राजस्थान रॉयल्स को 14 करोड़ सीएसके जो है उसे देने होगा। लेकिन यहां पर संजू सैमसन आप अगर खुद से चाहें तो सीएसके से इस 14 करोड़ के अलावा भी एक सेट अमाउंट मांग सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो के अलावा प्लेयर्स की भी एक नेगोशिएशन की एक अथॉरिटी उनके पास में होती है। और 2021 तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे शिवम दुबे। जो शिवम दुबे हैं वो 2022 में उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था, लेकिन 2021 तक वो राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे। ऐसे में शिवम दुबे के साथ में एक ओल्ड एसोसिएशन देख रही है कौन? राजस्थान रॉयल्स। अब क्या पर्पस है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने देखा है राजस्थान रॉयल्स फ्यूचर के स्टार्स पर बहुत ज्यादा बैक करती है। तो हो सकता है कि यहां पर राजस्थान रॉयल्स शिवम दुबे में अपना फ्यूचर कैप्टन देख रही हो, या ये हो सकता है कि उन्हें एक अच्छे इंडियन ऑलराउंडर की दरकार हो। सोच कुछ भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि भाई अगर चेन्नई सुपर किंग्स शिवम दुबे को रिलीज कर देते हैं तो ऑक्शन में वो ज्यादा मोटी प्राइस पर जाएंगे। लेकिन यहां पर संजू सैमसन के बदले अगर हम ट्रेड करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 14 करोड़ हमें देने पड़ेंगे, और इस 14 करोड़ में भी शिवम दुबे का फायदा हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो वो सिर्फ 4 करोड़ की सैलरी पा रहे हैं। तो यहां पर संजू हो या शिवम, दोनों का फायदा है। साथ ही साथ सीएसके से राजस्थान रॉयल्स जाने पर शिवम दुबे का भी फायदा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। और मेगा ऑक्शन से पहले ये जो ट्रेडिंग होगी, इससे दोनों ही टीमों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि चाहे संजू सैमसन हो चाहे शिवम दुबे हो, अगर इन्हें रिटेन नहीं किया जाता, ऑक्शन में ले जाया जाता है, तो
14-15 करोड़ से कहीं ज़्यादा कीमत पर खिलाड़ियों के, इन भारतीय खिलाड़ियों के बिकने की ऑक्शन में बोली लगने की उम्मीद है। तो टीमों का भी फायदा होगा, प्लेयर्स जो हैं वो भी ये सोच सकते हैं कि भाई मैं रिस्क में नहीं जाऊं ना जाऊं। कप्तान शिवम दुबे सोचेंगे कि मैं 4 से सीधा 14 करोड़ का हो जाऊंगा। संजू सैमसन सोचेंगे कि चेन्नई जैसी एक हाई प्राइस मोस्ट वैल्यूएबल टीमों में शामिल सीएसके की मुझे कैप्टनसी मिल सकती है। तो दोनों फायदे हैं, और ऐसे में खिलाड़ियों की ट्रेडिंग का भी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जल्द ऐलान हो सकता है, यानी कि शिवम दुबे वापस राजस्थान और संजू सैमसन वापस, या ये कहें कि एक नई शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स से। वैसे धोनी के संन्यास के बाद से सीएसके को एक अच्छे विकेट कीपर की दरकार है, तलाश है। वो तो चाहते हैं कि हमें एक अच्छे से अच्छा विकेट कीपर मिल जाए। और अगर संजू सैमसन, क्योंकि खुद केरला से आते हैं, केरला साउथ इंडियन स्टेट है, और चेन्नई सुपर किंग्स की जो बहुत सारी फैन बेस है वो साउथ इंडिया का ज़्यादा है, तो ऐसे में संजू सैमसन का जो एक फ़ैन फॉलोइंग है, जो फैन बेस है, वो भी कहीं ना कहीं केरला से साथ साथ में सीएसके को शिफ्ट होने से फ़ायदा होगा। उनका फ़ैन बेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक साथ कई फ़ायदे सीएसके को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर संजू बन सकते हैं आईपीएल सीजन 18 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान। देखना है कि राजस्थान रॉयल्स और सीएसके में जो ये बातचीत है वो उसका नतीजा कैसे निकलता है। क्या राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए तैयार होती है या फिर इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीनन आप कह सकते हैं कि ऑफर तैयार है, बस फैसले का इंतजार है। क्या है आपकी राय? क्या संजू सैमसन के पास में अगर ये विकल्प हो कि वो चेन्नई सुपर किंग्स जाएं, सीएसके की कमान संभालें, तो उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन करना चाहिए, चेन्नई से जुड़ना चाहिए? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।